नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 15 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीके जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप हमारे टॉप 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ये टेस्ट अगर आप लोग यूपीएसआई या फिर एसएससी जीडी या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, फटाफट टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन करते रहिएगा। चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। दोस्तों बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी की, जो कि इनकी एक बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इनकी बुक का नाम ये याद रखना। और दोस्तों इनके विषय में एक बात और याद रखना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन्होंने ही सर्वप्रथम जो कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कि किनको कहा गया था, रिक्रूटिंग सर्जेंट या फिर भर्ती करने वाला सर्जेंट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आप लोगों को देखने को जरूर मिला होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। और दोस्तों इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसको मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि किनको कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मैडम कामा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इनको भारतीय क्रांति की माता मानते थे इनको लोग को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैडम कामा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बट आज के बाद आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 22 दिसंबर, डेट भी याद रखना दोस्तों, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि कब हुई थी पहली बैठक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, जो कि प्रथम संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसके बाद दूसरी बैठक जो हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों, जिसमें कि अस्थायी रूप से किसको अध्यक्ष बनाया था? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को। इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमको ये देखने को मिल जाता है क्वेश्चन कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली प्रारंभ किसने किया? तो फटाफट बताइए दोस्तों किसने किया था एकता प्रणाली, या फिर एकता व्यवस्था भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जामों में एकता व्यवस्था भी लिख कर आ जाता है, तो सेम ही है, एक ही बात है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों किस सल्तनत ने, दिल्ली सल्तनत में, यानी कि किसने जो कि एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से बताइए दोस्तों कि क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इल्तुतमिश, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो कि दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, चुनाव के लिए नागरिक की जो आयु कितनी हो जानी चाहिए मिनिमम, तो कम से कम दोस्तों इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35 वर्ष दोस्तों, 35 प्लस होना चाहिए, जरूरी है दोस्तों। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि संविधान के जो कि आर्टिकल 58 में इनकी योग्यता के बारे में दिया हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष पूरी कर चुका हो तथा वह लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। बात कर लेते हैं अरस्तु के बारे में। तो ये यूनानी दार्शनिक थे, वे प्लेटो के जो कि शिष्य थे। किनके शिष्य थे? तो प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर की एक गुरु भी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बताया, आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद सदस्य सदन में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थिति रहे। तो बराबर कितने दिन तक अगर वो संसद में नहीं आता है तो कितने दिन के बाद उनकी जो कि सदस्यता गंवा दी जाती है, यानी कि चली जाएगी सदस्यता। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 दिन। दोस्तों अगर कोई भी संसद है, अगर वो 60 दिन के अंदर अंदर अगर मान लो सत्र में नहीं आता है, वो अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करता है, तो उनकी सदस्यता जो होती है वो छीन ली जाती है दोस्तों। ठीक है, मैक्सिमम 60 दिन तक वो गैपिंग कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती है। तो फटाफट बताइए दोस्तों, किसमें निहित होती हैं अवशिष्ट शक्तियां, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। दोस्तों अगर मेरे पिछले वीडियो का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे, क्योंकि मैंने इसको अलग से एक फैक्ट बना के आप लोगों को बताया भी था कि नोट डाउन आप कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्रीय सरकार में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर यानी कि ऑप्शन ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था। तो फटाफट बताइए दोस्तों, किस मुगल सम्राट को जो कि जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि औरंगजेब दोस्तों। ठीक है, इनको जो कि आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इनको आलमगीर की जो कि उपाधि धारण किया था इन्होंने, तो इनको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी एग्जामिनर अगर आपको डाउट करवाने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए ये ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि औरंगजेब को आलमगीर के भी नाम से जाना जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। तो फटाफट बताइए दोस्तों, लोधी वंश के किस शासक ने जो कि राजधानी को क्या कर दिया गया था, तो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी कि दिल्ली से आगरा को बदल दिया गया था। तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इन्होंने ही क्या किया था, तो आगरा नामक शहर भी बसाया था। तो अब आप लोग जरूर आंसर कर पाए होंगे कि किसने आगरा नामक शहर बसाया था। तो ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिकंदर लोधी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली से आगरा राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था और इन्होंने ही आगरा को जो कि आगरा नामक शहर को भी बसाया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि कौन सा जो कि उत्तरदायी है पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उत्तर विषुवतीय धारा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियां का प्रावधान किया गया है। तो फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अखिल भारतीय केंद्र एवं राज्य सेवाएं। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो फटाफट देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें पहले आप लोग जरूर ध्यान देना कि पूछ रहा है क्या सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता तथा अस्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राज्यसभा के कुछ सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देश किया जाता है। तो जल्दी से फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और दोस्तों इसी के बाद आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि आज का स्कोर आप लोगों का क्या रहा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये संसद के बारे में जो कि गलत है, इसमें कह रहा है कि लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता तथा अस्थायी सदन है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा जो कि इसको भंग किया जा सकता है और एक ये अस्थायी सदन है, ठीक है। यहीं पे जो कि राज्यसभा जो कि इसको भंग कभी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो में कोई भी चेंजेस चाहिए, आप लोगों को कोई भी सुझाव देना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।